हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट है आज हमारा, जिसमें कि पहले दो पार्ट्स में हमने एडजेक्टिव और उनके टाइप्स पढ़े। सेकंड पार्ट में हमने जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या जो एडवांस लेवल जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हम क्रैक करेंगे, तो उसी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव। जैसा कि इससे पहले भी हमने किया है कि जब हम एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो हम कॉमन एरर्स में बेसिकली क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है या उनको कैसे हल किया जाता है या उनको कैसे आंसर किया जाता है, उस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे कि हम अपना एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है या उस तरीके के जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा कि जब कभी हम किसी एक सिंगल नाउन के लिए दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हों किसी भी एग्जाम्पल में, कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, उसके बाद फिर उसका रूल देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम दो कंपैरेटिव डिग्री, बेसिकली क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एक सिंगल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री होंगी, एक सिंगल नाउन होगा, तो वी यूज मोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री। कहने का मतलब है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, राहुल इज वाइजर देन एक्यूरेट। राहुल इज वाइजर देन एक्यूरेट। इस एग्जाम्पल को देखने से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास एक नाउन है राहुल, जिसकी दो क्वालिटी के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया है या कंपेयर किया है। राहुल इज वाइजर, पहला हमारे पास है वाइजर और दूसरा है एक्यूरेट। एग्जाम्पल को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बेसिकली एक नाउन है और उसकी दो क्वालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है कि व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री फॉर वन नाउन, जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी एक सिंगल नाउन के लिए, तो वी यूज मोर, हम क्या यूज करते हैं, मोर, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ कंपैरेटिव डिग्री। हम मोर का यूज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री को यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके का एग्जाम्पल या इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे राहुल इज, यहां पर ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म में ER ऐड करते हैं। तो ये हमारा वाइज जो है वो बेस फॉर्म था और इस पे हमने सिंपली R ऐड कर दिया है। ओके, तो रूल ये कहता है कि जब कभी आप किसी सिंगल नाउन के लिए दो पर्टिकुलर क्वालिटी को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको हम एज अ कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे, उसको हम किससे लिखेंगे, मोर के साथ। तो यहां पर जो वाइजर हो जाएगा ये बेसिकली क्या लिखेंगे हम, मोर वाइज, मोर वाइज, मोर इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम मोर के साथ उसको बेस फॉर्म में लिखेंगे, देन एक्यूरेट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राहुल इज मोर वाइज देन एक्यूरेट। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूं रिवीजन के लिए कि अगर हमारे पास किसी एक सिंगल नाउन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं इन क्वेश्चंस, तो रूल ये कहता है कि उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, उसको हम मोर के साथ लिखेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल था राहुल इज वाइजर देन एक्यूरेट, इसमें हमने
एक नाउन की दो क्वालिटी को कंपेयर किया और कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। सो यहां पर ये गलत है हमारा, इसको हम लिखेंगे, इस कंपैरेटिव डिग्री को हम मोर के साथ लिखेंगे, राहुल इज मोर वाइज देन एक्यूरेट। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका एक्सेप्शन क्या होता है वो मैं बता देता हूं। क्या ये हर जगह पे लागू होता है? ऐसा नहीं है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पर हम एक ही नाउन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, वो एक्सेप्शन में देखते हैं। जब कभी हम प्रोग्रेशन या रिग्रेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब कोई चीज लगातार बढ़ती है, और रिग्रेशन का मतलब होता है जब कोई चीज लगातार घटती है। अगर हम किसी एग्जाम्पल में ये बात कर रहे हैं कि ओके ये चीज कंटिन्यूअसली, जो क्वालिटी है किसी एक नाउन की वो लगातार बढ़ रही है, या वो क्वालिटी किसी भी नाउन की लगातार घट रही है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, हम मोर वहां पर नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ न्यू दिल्ली। यहां पर एक हमारे पास ये है नाउन कि द क्लाइमेट ऑफ न्यू दिल्ली बिकेम हॉटर एंड हॉटर। आप देखें यहां पर हॉटर एंड हॉटर, जो कि एक कंटिन्यू प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेशन, हॉटर एंड हॉटर। तो आप देखेंगे यहां पर कि हमारे पास एक ही है कि द क्लाइमेट ऑफ न्यू दिल्ली बिकेम। अब यहां पर हमने हॉटर एंड हॉटर, ये दोनों हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। रूल के हिसाब से हमें यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना था, हमें मोर के साथ इसको लिखना था। बट चूंकि ये एग्जाम्पल प्रोग्रेशन को डिफाइन कर रहा है, प्रोग्रेशन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और ये एग्जाम्पल हमारा सही हो जाएगा। अगर आप इसको मोर के साथ लिखते तो ये गलत हो जाता, जो कि हमारा रूल नंबर 1 है कि जब कभी किसी एक सिंगल नाउन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, उसको हम मोर के साथ लिखते हैं। बट यहां पर चूंकि प्रोग्रेशन या रिग्रेशन शो करे, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। सो हियर कम्स अवर कॉन्सेप्ट नंबर 2। अभी हमने पढ़ा कि जब हम एक पर्टिकुलर नाउन के लिए दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ओके। अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है उससे, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास एक सिंगल नाउन है, अब हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री को कंपेयर करने जा रहे हैं। लाइक पहले हमने एक सिंगल नाउन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया था, अब हम सिंगल नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करने जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री फॉर सेम नाउन वी विल प्लेस EST फर्स्ट देन मोस्ट। ये हमारा मेन पॉइंट है यहां पर कि जब कभी किसी सिंगल नाउन के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था सेकेंड पार्ट में कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसके साथ EST ऐड करते हैं, वहां पर फुल कॉन्सेप्ट था, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसी भी बेस फॉर्म में जब हम EST ऐड करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करता है, या कि उसको मोर या मोस्ट से, सॉरी मोस्ट से जो है मोर कंपैरेटिव में यूज होता है, मोस्ट जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि अगर सिंगल नाउन के लिए हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वी विल प्लेस EST फर्स्ट देन मोस्ट। पहले हम EST फॉर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे यहां पर हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस, ओके।
अब आप इसको और इस हमारे अपने कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें EST फॉर्म को पहले लिखना है और उसके बाद हमें मोस्ट को लिखना है, जो कि इस एग्जाम्पल में जस्ट अपोजिट है और यही हमारी मिस्टेक है यहाँ पर, जो कि हमें अपने कॉन्सेप्ट से उसको इजी करना है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही इज दी, पहले EST फॉर्म आएगी तो स्मार्टेस्ट मैन, सॉरी, ही इज दी स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस। ओके, सो यहां से अब हमारा करेक्ट हो गया। हमने EST फॉर्म को पहले लिखा और मोस्ट को बाद में लिखा और उसके बाद अपना एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 2, जो कि ये कहता है कि जब कभी हम सिंगल नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम EST फॉर्म को पहले लिखते हैं और मोस्ट को बाद में लिखते हैं, जो कि हमने इस एग्जाम्पल से समझा। ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस। इस एग्जाम्पल में गलत ये था कि इन्होंने मोस्ट को पहले प्रेफरेंस दिया और EST को बाद में, तो हमने इसको करेक्ट फॉर्म में यहां पर लिखा है कि ही इज द स्मार्टेस्ट, EST फॉर्म को हमने पहले लिखा एंड द मोस्ट हैंडसम मैन इन द ऑफिस, और मोस्ट को हमने बाद में लिखा। यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमारा निकल करके आता है, वो ये है कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो वो हमेशा द के साथ आता है। आप देखें, दी स्मार्टेस्ट, दी मोस्ट, तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यहां से आप लिख लीजिएगा अपने नोट में कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। कई बार जो एरर फाइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द एरर, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री तो लिख दिया बट उसके पहले उन्होंने द नहीं लगाया, तो वहां पर ये चीज आपको चेक करनी है। तो यहां से हमें रूल नंबर 2 में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला तो यही था कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री को लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं, और दूसरा यह है कि एक सिंगल नाउन के लिए जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपेयर करते हैं, 2 सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, तो उसमें EST फॉर्म पहले आता है और मोस्ट बाद में आता है। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3। Here comes our concept number 3, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही जो है वो अनदर पार्ट है। जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ा कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑलवेज प्लेस द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज द, ये आर्टिकल हमने लगा दिया, ग्रेटेस्ट, जो कि एक सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। सो एनर्जी इन यूनिवर्स, सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। बट क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि हमें समझना है, और वही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, बट अगर हमारे पास पोजीशन का केस है या पॉजेसिव केस है तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी किसी सुपरलेटिव डिग्री में पॉजेसिव केस आता है तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड। आप देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री है,
ये आर्टिकल है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, या हमने यहाँ से अभी समझा कि वी ऑलवेज प्लेस आर्टिकल द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो फुलफिल करता है इस कंडीशन को। लेकिन आप जब देखेंगे तो यहाँ पर द के पहले हमने लिखा हुआ है माई, जो कि एक पॉजेसिव केस है। तो रूल ये कहता है कि जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ पॉजेसिव केस का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम द का यूज नहीं करते हैं। ओके, पॉजेसिव केस मैंने जैसे प्रोनाउन वगैरह जब हमने पढ़ा था तो वहां पर इसके बारे में हमने फुल स्टडी किया था, आप चाहें तो वहां से चेक कर लेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पॉजेसिव केस क्या है या कौन से वर्ड जो हैं वो पॉजेसिव केस को शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर भी आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है कि जैसे वर्ड लाइक माई, हिज, हर, योर, अवर, इट्स और देयर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये पॉजेसिव केस को शो करते हैं। जब कभी पॉजेसिव केस आता है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, और इस कंडीशन में ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज माई। अब हम द का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सुपरलेटिव डिग्री लिख देंगे यहां पे, लाइक दिस, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि नॉर्मली तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री पॉजेसिव केस के साथ आती है तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। और ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। Here comes our concept number 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बेसिकली वन ऑफ द के लिए है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एडजेक्टिव के केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं वन ऑफ द, उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पे बना हुआ है। अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द का मतलब होता है वन इन मेनी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक जो है वो हमारे पास है जो कि हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, लाइक इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला इधर पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द, फिर हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री आएगी और उसके बाद नाउन आएगा। बट यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि नाउन जो भी हम यूज करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, लाइक मोर देन वन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस आई हैव। आप देखें यहां पर वन ऑफ द, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। यहां से आप चेक करेंगे तो नाउन हमारा जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब कभी हम वन ऑफ द को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस। अगर आप यहां पे सिंपली ड्रेस लिखते तो ये गलत हो जाता। कॉमन एरर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं तरीके के कॉन्सेप्ट से आप उनको इजी कर सकते हैं, उनका करेक्ट आंसर जो है आप दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं एग्जाम्पल वाइज आपको बता रहा हूं ये एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पल को देख करके। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो अगर आपने इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है तो दिमाग में तुरंत आपके क्लिक हो जाएगा। ओके, ये वन ऑफ द जैसे ही देखेंगे तो आपको सिंपली ये समझ में आ जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग को अपने शार्प करने की जरूरत है, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपको ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है उस वक्त कि इसको हम कैसे इजी करें या इसको कैसे हल करें या किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बना है। ओके, बैक टू अवर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस आई हैव। अब यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वन ऑफ द के साथ जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। इसका रीजन यही था कि इट
shows selection, so we have to use plural noun। कहने का मतलब ये है कि ये सिलेक्शन को शो करता है, एक से ज्यादा चीजें हैं, उनमें से एक चीज हमने सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में यूज की है। क्योंकि सिलेक्शन की बात है इसलिए हम नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो कि आपको होप की समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो हियर कम्स अवर लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रूल नंबर 5। हमने अभी तक जो है वो 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े हुए हैं। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ इसको चेक करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमें पता है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में बेसिकली हम किसी एक क्वालिटी को 2 लोगों के बीच में चेक करते हैं। अगर हम किसी एक क्वालिटी को या किसी एक एडजेक्टिव को एक से ज़्यादा लोगों के बीच में चेक करना चाहें तो उस कॉन्सेप्ट के लिए ये हमारा रूल नंबर 5 यूज होता है। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन वी कंपेयर वन थिंग वन विद मेनी वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, ओके, विद अदर इंस्टेड ऑफ एनी। ये हमारा रूल है यहां पर कि जब कभी हम किसी एक एडजेक्टिव को एक से ज़्यादा लोगों के बीच में या एक से ज़्यादा नाउन के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम दैन के साथ अदर का यूज़ करते हैं, ना कि एनी का। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ईजिली जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, द टाइगर इज स्विफ्टर दैन एनी एनिमल। यहाँ पर एक कंपैरेटिव डिग्री है स्विफ्टर, जो कि एक टाइगर के लिए जो है वो हमने यूज किया है, और इसको हमने एक से ज्यादा लोगों के बीच में या एक से ज्यादा नाउन के लिए कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी एनिमल। एनी एनिमल का मतलब कितने भी एनिमल हो उनमें सबसे ज्यादा जो स्विफ्टर होता है वो टाइगर होता है, तेज। ओके, सो इस एग्जाम्पल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टाइगर की जो क्वालिटी है स्विफ्ट होने की, स्विफ्टर, वो एक से ज्यादा एनिमल्स के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। रूल हमारा ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में जब हम किसी कंपैरेटिव डिग्री को एक से ज्यादा नाउन के लिए कंपेयर करते हैं तो दैन के साथ हमेशा अदर का यूज करते हैं, ना कि एनी का। तो एक्चुअल में इसमें जो एरर है उसको करेक्ट करने के बाद हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, द टाइगर इज स्विफ्टर दैन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी यहां पर थी दैन अदर एनिमल, ओके। तो ये हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट हो गया कि दैन के साथ बेसिकली हम अदर का यूज करते हैं जब हम किसी एक कंपैरेटिव डिग्री को एक से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा यहां पर लास्ट कॉन्सेप्ट था। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे दैन के साथ अदर का हम यूज करते हैं। ये इसका थ्योरी थी और ये बेसिकली इसका हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश की। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर का, और इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के जल्दी ही जो है वो इस पे वर्कआउट करेंगे। और आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1, इसके आप 1 लाइनर नोट्स जो हैं वो अपने लिए ज़रूर बना लें, ताकि जब आप रिवाइज करें या एग्ज़ाम टाइम में उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।